हमेशा अपनी टेस्टिमनी देती हूँ कि मेरा विश्वास कैसे बढ़ा प्रभु यीशु मसीह में। मैं बताना चाहती हूँ, मैं 10 साल की थी, मेरा मैथ्स बहुत वीक था, मेरा गणित जो था वो बहुत वीक था। तो मेरी 5th क्लास में जो टीचर थी वो मेरे पापा की स्टूडेंट थी, क्योंकि मेरे पापा भी मैथ्स के टीचर थे। और जो मेरी टीचर थी वो मेरे पापा की एक समय में स्टूडेंट थी। तो पीटीएम हुई, बुलाया गया, मेरे पापा गए और कहती, सर मैंने तो आपसे मैथ्स सीखा है और आपकी बेटी को मैथ्स नहीं आता। घर में जाके मुझे बहुत डांट पड़ी, बहुत गुस्सा किया पापा ने, खूब डांटा और मैं खूब रोई। बच्चे जब बच्चे को डांट पड़ती है तो क्या है, वो बहुत ज्यादा क्या है, रोता है, परेशान होता है। लेकिन मेरी मम्मा ने मुझे एक चीज बोली, गिफ्टी, प्रभु यीशु मसीह के पास जा, उनसे बात कर, उनसे दुआ कर, उनसे दोस्ती कर, वो तुझे बुद्धि देंगे। फिर क्या हुआ, हम पुराने घर पे रहते थे, वहाँ पे पास्टर बलविंदर स्टडी कर चुके, बाइबल कॉलेज था। तो मैं ड्राइंग रूम में गई, ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद किया, दीवार की तरफ मुंह किया और मैं रोने लगी। मैं इमेजिन कर रही थी, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे सामने हो। ड्राइंग रूम के दरवाजे को बंद कर दिया। प्रभु यीशु मसीह, आपको पता है मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे समझ नहीं आता, मुझे मेरी मैम से डांट पड़ती है, मुझे मेरे पापा से डांट पड़ती है, मेरे पापा की इंसल्ट होती है, मैं क्या करूं? मम्मा कहते हैं आपसे दोस्ती कर लो। तो मैं को प्रभु यीशु मसीह मेरे दोस्त बन जाओ। फिर धीरे 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 क्या हुआ, पढ़ने से पहले मैंने दुआ करनी शुरू की। ये 5th क्लास की बात है। पढ़ने से पहले दुआ करती रही, दुआ करती रही। 8वीं मेरी बोर्ड की आ गया। बोर्ड तो हुआ होता है, ये बात लगभग 30 साल पुरानी है लगभग। बोर्ड की आ गई 8वीं। अब मैं घबरा गई, पापा से फिर डांट, फिर पापा का प्रेशर, क्योंकि वो मैथ्स टीचर थे, उन्होंने मुझे मैथ्स पढ़ाना, फिर मैथ्स का प्रेशर, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी करना है, तो सारा कुछ पढ़, ये कर। 100% सिलेबस में से पापा ने मुझे सिर्फ 80% सिलेबस कराया। पापा कहते तू 80 कर ले, 20 छोड़। ठीक है पापा, 80%। रोज डांट पड़ती थी, कभी कभी डंडे से पिटाई भी हो जाती थी, क्योंकि वो टीचर थे, पापा भी थे। अब यकीन मानिए, मेरे मैथ्स में मैंने 80% पेपर किया था, मेरी 80 में से 79 मार्क्स आए। हालेलुया। मेरा विश्वास बढ़ गया। मैं मानने लगी कि जिंदा प्रभु है, जीवता प्रभु है जो सुनता है। मैं 10 साल की थी, मैंने प्रभु से बात करनी शुरू कर दी। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त हो। धीरे धीरे करके उम्र बढ़ती गई, प्रभु यीशु मसीह से रिश्ता बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये मेरी छोटी सी टेस्टमनी है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना दोस्त बना लो। आज भी मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई सहेली नहीं है। मतलब आप सबकी सहेलियाँ होंगी, मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। मेरा एक ही फ्रेंड है जो मेरी पापा ने मुझे बताया था, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। हस्बैंड मेरे पास्टर हैं, हस्बैंड मेरे पास्टर हैं, 3 बच्चे हैं, पापा मेरे बिशप रह चुके हैं, चाचा के बारे में आप जानते हैं। तो एक मसीह परिवार में पली बड़ी हूँ, लेकिन एक मसीह परिवार में पलने का, बड़े होने का कोई वो ठप्पा नहीं लगा कि आप यीशु मसीह में भी बढ़ोगे। लेकिन क्या है, लेकिन हम जब सीखते हैं, हम अपनी माँओं से सीखते हैं, हम अपने परिवार से सीखते हैं कि हमें प्रभु में क्या है, बढ़ना है। तो जितनी मम्मियाँ यहाँ पे बैठी हैं, उनको एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने बच्चों को सिखाओ, उनको बोलो कि प्रभु यीशु मसीह आपके बेस्ट फ्रेंड है। क्योंकि दुनिया की दोस्ती तो पल की है, ये आज है कल नहीं होंगे, ये आज है कल छोड़ देंगे, ये आज है आपके मुँह के आगे बहुत मीठे, एक पीठ के पीछे एक जहर का काम करती है। ठीक है, तो मम्मी और डैडी की रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को प्रभु यीशु मसीह से मिलाइए। बताइए कि प्रभु यीशु मसीह आपके सच्चे दोस्त है। जैसे मेरी मम्मा ने किया, वैसे अपने बच्चों को बोलती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारा सच्चा दोस्त है। अब जब दोस्ती की बात हो ही गई है, मेरी गवाही दोस्ती से शुरू हुई है, तो मैं आपको अपने दोस्त के बारे में बताती हूँ, जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और जो मुझसे प्यार करते हैं, जो आपसे भी प्यार करते हैं। अगर मतलब प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, कौन कौन विश्वास करता है?
यस हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? आप इस चीज को मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं? क्या आप इस चीज को महसूस करते हैं? मुझे अंदर से महसूस कर रहा है कि हाँ, सच में प्रभु यीशु मसीह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कैसे पता चलता है? जब हम उसको पुकारते हैं वो हमारी सुनता है। हम जब उसको पुकारते हैं वो हमारी क्या है? सुनता है, वो उत्तर देता है। दोस्त भी तो यही होते हैं, दोस्त यही होते हैं ना। दुख के वेले कोई प्रॉब्लम परेशानी है, चलो भाई दोस्तों के पास चलो, हमें उस दोस्त पर भरोसा होता है कि वो दुख के समय मेरा साथ देगा, ठीक है? एक मान होता है हमें। लेकिन उन सब दोस्तों से ऊपर भी वो दोस्त है, कौन है? प्रभु यीशु मसीह। एक बार अपने बच्चे को मैं कह रही थी, मेरे ना फ्रेंड्स हैं, मेरे ना दोस्त हैं, और मैं कहा मेरे एक नहीं मेरे 3 दोस्त हैं। तो 2 बेटे एक बेटी है, बेटे बड़े बेटी छोटी है। तो दोनों बेटे ना मेरे लेफ्ट राइट ऐसे खड़े हो गए, इन्हें पकड़ा पास में लेते बाइक क्या ऐसे खड़े हो गए दोनों। अच्छा मम्मा आपके दोस्त है? कौन है आपके दोस्त? ऐसे खड़े हो गए। मेरी लड़की है, भी बड़ा लड़का 21 साल का है, छोटा लड़का 19 साल का है, बेटी 11 साल की है, लड़के बड़े। अच्छा मम्मा आपके दोस्त है? ऐसे कौन है आपके दोस्त, बताओ हमें। मैं कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया। आपके बच्चों को पता होना चाहिए आपकी दोस्ती किससे है। या तो दोस्त वो होते हैं जो हमें प्रभु यीशु मसीह से दूर कर देते हैं, या दोस्त वो होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह की नजदीक लाते हैं। आज का हमारा विषय है संगति। हमारा विषय क्या है? संगति, फेलोशिप, बातचीत, उठना बैठना हमारे किन लोगों के साथ है। भाई बहनों, हम जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो हमारा मोहल्ला है, हमारा एरिया है। मैं वैसे फिरोजपुर की हूँ, लेकिन रहती मैं हिमाचल में हूँ। हिमाचल और पंजाब में जमीन आसमान का फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है, तो मैं फुर्सत से बताऊंगी। लेकिन हम जिस एरिया में, जिस मोहल्ले में, जिस इलाके में रहते हैं, वहाँ हमारे दोस्त होते हैं, हमारी जान पहचान होती है, हम आंट गुआंट क्या है, हमें सारा क्या है पता होता है। भाइयों बहनों, आपको इस चीज को समझना है। आप अपनी दिल की बात जिससे कर रहे हो, ध्यान से सुना, आप अपने दिल की बात जिससे कर रहे हो, वो तोड़ने वाला काम कर रहे हैं या जोड़ने वाला काम कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? हालेलुया, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? यस। आप जिससे अपने दिल की बात कर रहे हो, वो तोड़ने वाला काम कर रहे हो या जोड़ने वाला काम कर रहे हो? ये आपने इस चीज का ध्यान रखना है। आप जिससे अपने दिल की बात कर रहे हो, स्पेशली बहनों को बोल रही हूँ, जो कि बहनें क्या होती हैं, हम नाजुक होते हैं, हमारा मन चंचल होता है, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है बातचीत करने के लिए, किससे दिल की बात करें। भाई लोग तो काम पे सारा दिन बिजी होते हैं, सुबह से रात तक काम नहीं खत्म होता, लेकिन बहनों को बीच में घर के काम करने में फुर्सत मिलती है। क्योंकि मैं भी गृहिणी हूँ, मैं घर भी देखती हूँ, मिनिस्ट्री भी देखती हूँ, बच्चे भी देखती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। घर का हम सारा काम कर लें, फिर भी हमारे पास वक्त होता है वेले बैठने का। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। तो वो जो वेला टाइम होता है ना, वही सबसे ज्यादा खतरनाक वाला टाइम। आप समझ रहे हैं? Yes. वो जो फ्री टाइम होता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक वाला टाइम होता है। या तो उस टाइम पे हम टीवी देख रहे होते हैं, या उस टाइम पे हम मोबाइल पे होते हैं, या उस टाइम हम किसी से बातचीत कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? और फिर मुझे 21 साल हो गए सेवाएं करते हुए। इन 21 सालों में मैं बहुत बार सोच चुकी हूँ, सिस्टर जी साढ़े को तो टाइम ही नहीं है। मैं कहती जब चुगलियाँ करते हो टाइम नहीं होता, जब टीवी देखते हो टाइम नहीं होता, जब शॉपिंग करने जाते हो टाइम नहीं होता, जब मोबाइल पे बात करने जाते हो तब टाइम नहीं होता। तो तुसी कहते हो साढ़े को टाइम ही नहीं है दुआ करने लिए, इतने भी बिजी नहीं हो। तो भाई और बहनों, इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि आपका जो फ्री टाइम है, जो आपका खाली समय है, वो कहाँ पे जा रहा है। आप समझ रहे हैं? यहाँ पे लड़के पे बैठे, यूथ के लड़के पे बैठे, लड़के पे बैठी है। आपने इसका ध्यान रखना है, हमारा जो खाली समय है वो कहाँ जा रहा है। टीवी में मैं टीवी नहीं देखती। अब मेरे हस्बैंड बच्चों से किसी को जो 16-17 साल हो गए टीवी छोड़े हुए, मैं टीवी नहीं देखती। मुझे ड्रामे नहीं पता। हाँ, कभी कभी
पे बच्चे गाने लगाते तो पता चल जाता है। मुझे नहीं पता कौन सा ड्रामा आ रहा है, कौन सा ड्रामा जा रहा है, कौन सा सीरियल है, मुझे कुछ नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है। मेरे हस्बैंड एक बार मुझे कहते न्यूज़ तो सुन लिया, मुझे न्यूज़ भी नहीं पता होती क्या है, वही बेचारे मुझे न्यूज़ सुना रहे होते कि दुनिया में ये चल रहा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है टीवी में, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब आप टीवी देखते हैं ना, टीवी में कई ऐसे कैरेक्टर होते हैं, कई ऐसे चरित्र होते हैं जो आपको नेगेटिव कर देते हैं। मैं जब छोटी थी, मैं फिल्में बहुत देखती थी, क्योंकि 8वीं मेरी बोर्ड क्लास की थी और उसके बाद हमें 2 महीने की छुट्टी थी 8वीं बोर्ड के बाद। तब नया नया जी सिनेमा शुरू हुआ था मास्टर जी, 90s की बात है। तब जी सिनेमा शुरू हुआ था नया और सारा दिन फिल्में आती रहती थी। तब मेरे मम्मा पापा स्कूल चलाते थे, क्योंकि पापा टीचर थे, पापा प्रिंसिपल थे, तो स्कूल चलाते थे। पापा भी फिल्मों के शौकीन थे, मैं भी फिल्मों की शौकीन। पापा को देखा दाखी होगी। अब यकीन मानिए हर फिल्म में एक ही चीज थी, बेटा तूने मेरा बदला लेना है। मैं तो फिल्में देखती उन्हीं चीजों में पली बड़ी हूँ पास्टर जी, उसी माहौल में मैं पली बड़ी हूँ, क्योंकि बचपन में वो फिल्में देखी है। मेरे बाप मैं तेरे खून का बदला लूंगा, बाप मैं तेरे खून का बदला, हर फिल्म में बदला, हर फिल्म में बदला। लेकिन जब बड़ी होती गई तो पापा मम्मा ने सिखाया कि बदला नहीं लेना, वचन में लिखा है बदला नहीं लेना। मैं तो कंफ्यूज हो गई, जो मैं देख रही हूँ वो सच है कि जो मैं सुन रही हूँ वो सच है। मास्टर जी आज मेरे दिल के 4 तार छेड़ दिए, ये दवाई सुना, मेरी पुरानी यादें ताजा हो रही है। मैं सच कह रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं जो फिल्मों में देख रही हूँ वो सच है कि मम्मी पापा सिखा रहे वो सच है। लेकिन बड़ी होते गए, क्योंकि मेरी दादी दादा वो भी प्रचारक थे। पंजाब में 1970s में वो पहली पेंटिकॉस्टल क्रांति लेके आए। फिर मेरे पापा भी प्रचार में आ गए, तो घर का माहौल मेरा बदल गया। जब मैं 10वीं तक आई तो घर का माहौल बदल गया था। 8वीं में माहौल वैसे ही था, लेकिन 8वीं तो कच्ची उम्र होती है, उस उम्र में जो सीख जाए जो कर ले याद हो जाते हैं। 10वीं तक आते आते भाइयों बहनों में कंफ्यूज हो गई कि बदला लेना है कि नहीं लेना। मैं बता रही हूँ ये प्रभाव पड़ता है फिल्मों का, ये प्रभाव पड़ता है टीवी का, मैं तजुर्बा बता रही हूँ। तो जब टीवी देख रहे हैं ध्यान रखिए कि वो नेगेटिव है या वो पॉजिटिव है। फिर हमारे जमाने में मोबाइल ऐसे होता था, ऐसे गोल गोल करके चलता था, वो टेलीफोन हुआ करता था। मुझे आज भी मोबाइल का टेलीफोन का नंबर याद है 3045। जब पापा का स्कूल था तो टेलीफोन लगाना था, ऐसे ऐसे घुमा 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 के चलते थे, राउंड लगता था। फिर एक ऐसे उठाने वाला भी था। तो उस समय फोन कभी कभार हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है, मोबाइल आ गया भाई। मैं बचपन में सोचा करती थी प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा टेलीफोन होना चाहिए कि मैं देख सकूं मैं किससे बात कर रही हूँ। छोटे होते सोचा करती थी। आज तो अपने हस्बैंड को मैं वीडियो कॉल में तुरंत में कॉल कर सकती हूँ, देख सकती हूँ वो कहाँ पर है। हालेलुया। एक वो भी सवाल क्या कर रहे हैं, वो बाइबल पढ़ रहे होते हैं। जब फोन करूँ वो बाइबल ही पढ़ रहे होते हैं। एक जमाना था औरतें सोचती थी मेरे पति कहाँ है, मेरे पति क्या कर रहे होंगे। आज टेक्नोलॉजी बदल गई है, क्या आ गया, मोबाइल आ गया, तुरंत कॉल कर लो, जी कितने हो, वीडियो कॉल करो, बोला सही मैं कितनी हूँ। लेकिन उसी मोबाइल में भाइयों और बहनों इतनी ऐसी चीजें हैं जो हमारे क्या करती है, दिमाग को क्या करती है, खराब करती है। आप समझ रहे हैं? Yes. मैं आपको 20, 25, 30 साल पहले की बातें और आज की बात बता रही हूँ कि जमाना इतना बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी बदल चुकी है। हम उस दौर से हम इस दौर में आ चुके हैं। एक चीज बताऊं, जितने मर्जी मोबाइल आ जाए, जितने मर्जी टीवी कैरेक्टर आ जाए, प्रॉब्लम का हल प्रभु यीशु मसीह ने निकाला। हालेलुया। कोई और नहीं आपकी समस्याओं का हल दूर कर सकता। जितने मर्जी टीवी कैरेक्टर, जितने मर्जी टीवी देख लो, अंदर गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, इंसान सोचने में मजबूर हो जाएगा, अच्छा मेरे साथ भी तो ऐसे हुआ था, तो जैसे ये कर रही है या जैसा ये कर रहा है मैं भी ऐसी करूं। नेगेटिव चीजें, ठीक है। मोबाइल में कितनी ऐसी चीजें जो नहीं देखनी चाहिए, हमें प्रभाव। भाइयों बहनों, हमने ये देखना है कि हमारी संगति किसके साथ है। आप समझ रहे हो? मेरा टॉपिक क्या है, संगति। अब देखो टीवी देखना बुरी बात नहीं है। अभी आप सोचो कि 16 साल हो गए, 17 साल हो गए टीवी नहीं देखी, आप देखो, मैं आपको मना नहीं कर रही।
हर इंसान की एक खुदा बाप ने और हमारे कानून ने भी आज़ादी दी है। जी जी प्रभु यीशु पिता यहोवा ने भी आज़ादी दी है, मुझे चुनो या ना चुनो आपकी मर्जी है। हमारे कानून ने भी आज़ादी दी है, अब जिस मर्जी धर्म को मानो ना मानो वो आपकी मर्जी है, आज़ादी सब जगह है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है, इस चीज़ का ध्यान रखो, अगर कोई चीज़ आपकी शांति भंग कर रही है, कोई चीज़ आपके घर को बर्बाद कर रही है, कोई चीज़ आपके घर को तोड़ रही है, आपके रिश्तों को तोड़ रही है, आपको प्रभु यीशु मसीह से तोड़ रही है, आपको दूर कर रही है, तो उस चीज़ को अपनी जिंदगी से आउट करो। समझ रहे मैं क्या कह रही हूँ? टीवी देखना गलत बात नहीं है, आप देखिए, लेकिन अगर टीवी का कोई कैरेक्टर आपके दिमाग को भ्रष्ट कर रहा है, मोबाइल का कोई ऐसी एप्लीकेशन, मोबाइल का कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, मोबाइल में कोई ऐसी चीज़ आपके दिमाग को खराब कर रही है, उसको छोड़ दो, उसको डिलीट बटन भी है। यस यस पहले तो फोन में, उस फोन में डिलीट बटन भी नहीं था, अब तो मोबाइल में डिलीट बटन भी है, ब्लॉक का बटन भी है भाई। पहले तो ब्लॉक का बटन भी, टेक्नोलॉजी बहुत बदल चुकी है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का हमें सही इस्तेमाल करना है। तो भाई बहनों, मैं ये कहना चाहती हूँ, अपनी संगति का ध्यान रखो। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जब आप उससे दिल की बात करो, दर्द सुनाओ, तो आपके साथ दुआ करे। हालेलुया। समझ रहे हो क्या करे? आपके साथ दुआ करे। ये नहीं कि अच्छा तू छाट दे, तू अलग हो जा, तू आट हो जा, तू झगड़ा कर, तू लड़ाई कर, तू गुस्सा कर। ऐसे लोगों से सावधान हो जाओ, छोड़ दो ऐसे लोगों की संगति जो आपके माइंड को परेशान करे, जो आपकी हार्ट को परेशान करे, जो आपकी फैमिली लाइफ, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को क्या करे? परेशान करे। तो हमें कैसों की संगति रखनी है? अच्छे लोगों की कि बुरे लोगों की? अच्छे लोगों की। मेरी बात सुनो, सारी दुनिया तो अच्छी है, बुरा तो कोई भी नहीं है। भाई दुनिया तो सारी अच्छी है, बुरा तो कोई भी नहीं है, क्योंकि सबको पिता यहोवा ने अपने स्वरूप में बनाया है। यस। तो पता कैसे चलेगा कौन अच्छा है कौन बुरा है? पता है ऐसे चलेगा जो आपको प्रभु के नजदीक लाएगा, नजदीक लेकर आएगा, वो अच्छा है, वो प्रभु से प्यार करने वाला है, प्रभु से संगति करने वाला है, प्रभु से मोहब्बत करने वाला है। तो आपने ऐसे लोगों की क्या रखनी है? संगति रखनी है। अपनी संगति का ध्यान रखोगे? यस। किसकी संगति छोड़नी है? अच्छे लोगों की। हाँ, बुरा कोई नहीं है, जो आपको प्रभु से दूर करता है उससे दूर हो जाओ। आप समझ रहे हैं? Yes. प्रभु से दूर कर रहे हो, उससे क्या हो जाओ? दूर हो जाओ। फिलिपियों 4 की 13 कोई पढ़ेगा? फिलिपियों 4 की 13। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਬਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हिंदी में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझे सामर्थ कौन देता है? यहोवा परमेश्वर। मुझे सामर्थ कौन देता है? यहोवा परमेश्वर। पिता यहोवा मुझे क्या देते हैं? सामर्थ देते हैं। भाइयों बहनों, आज आपको एक अधिकार के बारे में बताने जा रही हूँ। एक आपको जो राइट है, राइट समझते हैं? Yes. अधिकार समझते हैं? यस यस। अधिकार का क्या मतलब है? जैसे कि पति पत्नी है, आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों पर आपका क्या है? अधिकार है। पास बलविंदर के बच्चे हैं, सामल का है, इधर है। हाँ, पास बलविंदर का बेटा क्या है? सामल है। तो आपका सामल पे पूरा अधिकार है, क्योंकि ये आपका बेटा है। समझ रहे? अधिकार। आज मैं आपको एक अधिकार बताने जा रही हूँ। क्या बताने जा रही हूँ? अधिकार। हम प्रभु यीशु मसीह की बेटी और बेटे हैं, और पिता यहोवा की पुत्री और पुत्र हैं। आप समझ रहे हैं? हम किसकी बेटियां हैं? यहोवा परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह की बेटी है और पिता यहोवा की पुत्रियां हैं। प्रभु यीशु मसीह की हम बहनें हैं, Yes. और पिता यहोवा की हम बेटियां हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हम बहनें हैं, और पिता यहोवा की क्या है? हम पुत्री हैं। बेटियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या हुआ? भाई हुआ। भाई बहन का रिश्ता हुआ, क्योंकि हमारा बाप कौन है? यहोवा परमेश्वर। पिता यहोवा हमारा बाप है, उनका बेटा कौन है? यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है? भाई है। तो जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, वही अधिकार हमारे पास है। बोलो, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के
पास है, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, वही अधिकार मेरे पास है, वही अधिकार मेरे पास भी है, क्योंकि वो मेरा भाई है क्योंकि वो मेरा भाई है, और पिता यहोवा मेरे बाप है। पिता यहोवा मेरा बाप है। अब समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस सबको समझ आ रहा है? Yes, ये बात हालेलुया। सबको समझ आई? तो अब जो अधिकार मेरे भाई के पास है, वही अधिकार मेरे पास भी होंगे ना, हालेलुया। क्योंकि बाप हमारा एक है। यस समझ रहे हो? हालेलुया। और सबसे बड़ा अधिकार जो प्रभु यीशु मसीह के पास है, हम मत्ती 4 अध्याय उसकी 10वीं आयत पढ़ेंगे। मत्ती 4 अध्याय 10। मत्ती 4:10। मैं बस 5 मिनट और लूंगी, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। तदो यीशु ने उसनु क्या हे शैतान चलिया जा। बस जब प्रभु यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं हुई थी ना, यस यस तीसरी परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को ये बोला था कि यह शैतान मुझसे दूर हो जा। दूर हो जा। क्या किया था उसको? अपने पास से क्या किया था? दूर कर किया दिया। था, उसको हटाया था। इट मीन्स प्रभु यीशु मसीह के पास वो अधिकार है कि उस शैतान को क्या कर सकते हैं? दूर कर दो। तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्या है? कहने भाई प्रभु यीशु मसीह क्या हो आप? भाई आप क्या हो? वो अधिकार, बोलो वो अधिकार मेरे पास है। वो अधिकार किसके पास है? आज हमें उसी अधिकार को यूज करना है। आज हमें वही अधिकार इस्तेमाल करना है। अब समझ रहे हैं? यस यस कौन यस सा अधिकार? शैतान को दूर करने का। अब शैतान को कैसे दूर करें? हम ये सोचते रहते हैं शैतान कैसे दूर करें? शैतान हम पर अटैक करता रहता है, व्यवहार करता रहता है, हमें परेशान करता रहता है। कोई दुख आ गया, तकलीफ आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, टेंशन आ गई, डिप्रेशन आ गया, कोई ऐसा दर्द आ गया, कोई ऐसा जख्म आ गया, कुछ चीज हमें क्या करती है? बार बार शैतान क्या करता है? अटैक मार करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं कि प्रभु से क्या हो जाए? दूर हो जाए। नाता तोड़ दे। नाता तोड़ने का वो काम करता है। तो उस समय हमें क्या करना है? प्रार्थना। उसको डांटना है, वचन के मुताबिक प्रार्थना करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को डांटा कि दूर हो जा, Yes. भाइयों और बहनों, उसी अधिकार को आपने यूज करना है, क्योंकि वो अधिकार आपके पास भी है। और जब कोई परेशानी आए, उसको बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप समझ रहे हो? उसको दूर करने के लिए आपके पास सामर्थ्य होनी चाहिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है, वो उसमें सब कुछ कर कर सकता सकता है। है। सामर्थ्य कैसे आएगी? जब हम वचन पढ़ें। हालेलुया। वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, उसके ऊपर अमल भी करना है। चलना भी, अमल भी करना है। आप समझ रहे हैं? सिर्फ वचन को पढ़ना ही नहीं है, उसमें क्या करना है? अमल भी करना, उसमें चलना है। तो वचन तो शैतान भी जानता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो चल नहीं पाया, वो चल नहीं सकता, ये अधिकार हमारे पास है कि वचन के ऊपर क्या करें? चले। अब वचन की मोटी मोटी बातें क्या है? 10 हुक्म क्या है? झूठ न बोल, चोरी ना कर, गुनाह ना कर, अपने माता पिता का आदर कर, 6 दिन कम का, 7वें दिन बंदगी कर। बंदगी कर, आराम करने का मतलब बंदगी करना है, चर्च जाना है। तो छोटी छोटी आज्ञाएं हमने मानी। दूसरे देवी देवता पर मत। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी, गलत काम नहीं करना, मूर्ति पूजा नहीं करना, ये आज्ञाएं हैं। ये पास जी ने अच्छे से आप लोगों को सिखाया होगा, आपको पता होगा। आज्ञाएं हैं छोटी छोटी, जो क्या है हमें माननी है। तो जब उन आज्ञा को हम मानते हैं, हम उसकी जैसे चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी सामर्थ्य हमारे अंदर आती है। आपको पता है सामर्थ्य कैसे आती है? आज्ञा मानने से। और जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो अधिकार आपके पास भी है, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप आज्ञा नहीं मानते हैं। आप वचन तो पढ़ते हैं, लेकिन उसके ऊपर चल नहीं पाते। आपको समझ आया प्रॉब्लम कहाँ है? आप लोग समझ रहे हैं? भाई को समझ आ रहे हैं? बहनों को समझ आ रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है? ये जब हम प्रभु यीशु मसीह की बहनें हैं, पिता यहोवा की बेटियां हैं, जो अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है, वो अधिकार मेरे और आपके पास है, लेकिन हम अधिकार को यूज क्यों नहीं कर पाते? असर क्यों नहीं होता? बात ये है कि असर क्यों नहीं होता? शैतान क्यों नहीं पहुंचता? सामर्थ्य की कमी है। ये चर्च का दरवाजा है, अगर इसका कुंडा लूज होगा तो बाहर के लोग क्या करेंगे?
अंदर आ जाएंगे। हाँ, खोल के अंदर आ जाएंगे। यस यस, तो कुंडा अंदर से क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। कुंडा अंदर से मजबूत होगा तो बाहर से कोई अटैक नहीं कर सकता। पाएगा। हमें अंदर से मजबूत होना है। हालेलुया। हमें अंदर से मजबूत होना है। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमारे दिल में होना चाहिए। वचन में लिखे है, तेरे वचनों को मैंने अपने हृदय में रखा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। वचन दिल में होना चाहिए, वचन दिमाग में होना चाहिए। इसमें हमें वचन बहुत पढ़ना है। अब दुआ करते बहुत अच्छी बात है, वर्शिप करते बहुत अच्छी बात है, आगे वाले दान वरदान होंगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज बताऊं, सामर्थ वचन पढ़ने से आती है। हालेलुया। जितना वचन पढ़ोगे उतनी सामर्थ आएगी। मुझे बहुत लोग मिलते हैं, सिस्टर जी मेरे पास ये वरदान है, ये वरदान है, ये वरदान है। हमें वरदान स्वर्ग में लेके नहीं जाएंगे। एक चीज मैं आपको बताऊं, वचन प्राप्त कोई वरदान हमें स्वर्ग में लेके नहीं जाएगा। आपका रिश्ता कितना मजबूत है प्रभु यीशु मसीह के साथ, आप कितनी बाइबल पढ़ते हो, कितना वचन दिल के अंदर है और कितना उस पर अमल करते हो, ये चीज़ हमें स्वर्ग में लेके जाएगी। तभी अपने अधिकार को यूज कर सकते हैं, तभी सामर्थ्य बढ़ेगी। अब शैतान दूर हो जा मेरी लाइफ से। मेरे पति के अंदर जो गंदी आत्मा है उसको आउट कर। मेरे बच्चों को जो तंग परेशान करता है उसको आउट कर। उसको कैसे आउट करोगे जब खुद अंदर से कमजोर होगी? हमें अंदर से क्या होना है? मजबूत होना है, स्ट्रांग होना है। हमें वचन पढ़ना है। सोचोगे सिस्टर जी वचन हम क्या पढ़े? नीति वचन पढ़ सकते हैं। नीति वचन में 31 चैप्टर्स हैं, हर दिन का एक चैप्टर है। वचन संहिता है, यूहन्ना से पढ़ना शुरू करें, मरकुस से पढ़ना शुरू करें। नहीं समझ आता पास्टर जी से पूछिए, पर वचन पढ़ो। बाइबल में कितनी ऐसी कहानियां हैं, डैनियल नबी के बारे में है, योना नबी के बारे में है, जोशुआ के बारे में है, अब्राहम यूसुफ के बारे में, इब्राहिम के बारे में, मूसा के बारे में, अलीशा के बारे में, अलीशा के बारे में, एलिया के एलिया के बारे में, नेहेमिया के बारे में, जकरिया नहीं बस कितने। तो बाइबल पढ़ना शुरू करो। अब सिस्टर जी आप बोलोगे बाइबल पढ़ते नींद आ जाती है, ये बात भी होगी। बाइबल पढ़ने की कोशिश करते, पढ़ नहीं पाते। बाइबल पढ़ने शुरू करते कोई ना कोई कलेश पड़ जाता है। बाइबल पढ़ना शुरू करते नींद आ जाती है, उपासना शुरू हो जाती है। बस ये जो छोटे छोटे वार वो कर रहा है ना, छोटे छोटे वार वो जो कर रहा है, उसको दूर करना यीशु मसीह के नाम से अधिकार आपके पास है। खुदा बाप ने आपको जुबान भी दी है, इतना सुंदर बनाया है, आंखें भी दी है, हाथ भी दिए, शब्द भी दिए। है शैतान इस सुस्ती वाली आत्मा को आउट कर। हालेलुया। वचन पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ नहीं पाती, इस आत्मा को आउट कर। नींद आती है, इस गंदी आत्मा को आउट कर। मन नहीं करता, इस गंदी आत्मा को आउट कर। आत्मा सिर्फ गंदी आत्मा सिर्फ वो नहीं होती कि हम सिर के ऊपर हाथ रखते हैं तो वो खेदना शुरू कर देती है। छोटी 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 गंदी आत्माएं हमारे अंदर जो नजर नहीं आती। झूठ बोलना, वचन नहीं पढ़ना, दुआ नहीं करनी, बाइबल नहीं पढ़नी, संडे को चर्च नहीं आना, प्रभु यीशु मसीह को बोलना कि हम दिल पे विश्वास करते हैं पर वचनों पे अमल नहीं करना। आंखों से कितने गलत काम हो जाते हैं, कानों से कितने गलत काम हो जाते हैं। ये छोटी छोटी गंदी आत्माएं तो है हमारे अंदर, ये छोटी छोटी गंदी आत्माएं जो हमें बाइबल नहीं पढ़ने देती और संडे को चर्च नहीं आने देती। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? ये मत समझना कि जो खेड रहे हैं उन्हीं में गंदी आत्माएं हैं। अब सब में छोटी 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 एक के दो गंदी आत्माएं हैं। आज उन गंदी आत्मा को बाहर निकाले। यस। हम मुझसे कहते हैं यीशु मसीह तेरे चेले हैं। आज हम सच्चे चेले बनेंगे। हमारी संगति जब किसी के साथ हो ना, तो हमारी संगति किसी के साथ ना हो, लोग हमसे जुड़ने की कोशिश करें, ये दुआ करने वाली औरत है, इसके पास जाओ। आपको किसी को ढूंढने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने दिल की बात किसी से करनी है। लोग आपको ढूंढे, चलो उसके पास चलते हैं, दिल का हाल सुनाते हैं, वो दुआ करें। ऐसा जीवन होना चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? यस यस यस। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ रहा है। मैं 2 मिनट और लूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि अभी 2 बंदी और हमें जाना है। पास्टर बलविंदर जी ने अरेंज की है, तो पास्टर साहब से भी जाना है।
प्रभु यीशु मसीह के साथ। ठीक है, मैंने शुरुआत की थी संगति के साथ। संगति के साथ। पास्टर बलराज जी ने मेरे दिल की तार छेड़ दी, मुझे याद दिला दिया मेरा सारा कैसे मेरे पहले प्रेम के साथ मेरी शुरुआत हुई थी। थैंक यू पास्टर जी, मुझे भी याद आ गया कि मेरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई थी। हालेलुया। लव स्टोरी को याद रखो, वो नहीं भूलना। यस ये तो लव स्टोरी है ना, ये रोज तरोताजा होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पहला प्यार है, वो प्यार हमें कभी नहीं छोड़ता। प्रभु जी। बताए। तो वो समझ गए हैं Yes, लव yes. स्टोरी किसके साथ है? हालेलुया। प्रभु के साथ है। इस करके अपने पहले प्यार को याद रखो। और भाइयों बहनों, किसी को मत ढूंढो किससे दिल की बात करनी है, लोग आपको ढूंढे कि हमें इससे दिल की बात करनी है, क्योंकि ये दुआ करेगी, दुआ करेगा। आपके पास प्रभु यीशु मसीह है, पहला पॉइंट Yes. याद रहेगा। दूसरा, आप सबके पास वो सारे अधिकार हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास है। आज हम उस अधिकार को यूज करेंगे। तीसरा, छोटी छोटी गंदी आत्माएं सबके अंदर है, सबके अंदर है। बाइबल पढ़ने को मन नहीं करता, बाइबल पढ़ते वक्त नींद आ जाती है, संडे को सोचते हैं कि चर्च जाना है, तो कोई पंगा पड़ जाता है। उस पंगे को तो साइड में करके चर्च में आना है। शैतान ये तो चाहता है कि चर्च ना हो, वो ये तो चाहता है दुआ ना करो, और आप क्या करते हो, अच्छा कोई पंगा आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई परेशानी आ गई, चलो भी उसमें क्या है। एक चीज बताती हूँ, मेरे पापा आखिरी समय में जब हॉस्पिटल में थे ना, आखिरी समय में पापा हॉस्पिटल में जब थे लास्ट मंथ में, तो सैटरडे वाले दिन उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और एक बेटी, हम दो बहनें हैं, एक बेटी होने के नाते मेरा फर्ज था कि अपने पापा के पास में रहूं। डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत हालत खराब है, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, पता नहीं कल क्या होगा। मैंने कहा पापा कल संडे है। पापा कहते गिफ्टी जा, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं कहा हाँ पापा, मुझे खुदा पे विश्वास है, संडे मैं जा रही हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, जब मैं बंदगी से वापस आऊंगी आप ठीक होगी। मैं संडे चर्च लेने गई। चर्च में मेरी आदत है मैं बैठ के सब लोगों से बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। एक दूसरे को जाने पहचाने, एक दूसरे को दुखों के लिए दुआ कर सकते हैं। मैं बैठी, दुआ की, सबसे बातचीत की, आराम से मैं भाग कर नहीं आई, मैं आराम से सबसे मिल के वापस हॉस्पिटल आई। डॉक्टर साहब कहते आपके पापा ठीक है। ये मेरी वो टेस्ट बनी है जब पापा के आखिरी दिनों में, तब भी मेरी अजमाइशें चल रही थी कि मैं संडे वाले दिन क्या करूंगी। और मेरे पापा का जिस दिन बर्थडे था, उस दिन वो सोते सोते घर में सो गए, वो हॉस्पिटल में नहीं सोए। एक खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर कि वो सोते सोते सोए। तो भाइयों और बहनों, ये मत सोचना कि संडे के दिन मुझे ये काम है, वो काम है, वो काम है, सारे कामों को छोड़ दो, वो 2 घंटे प्रभु के लिए निकालो। एक और बात दीदी, जिस दिन मेरे सर जी की डेथ हुई है, उस दिन उसका बर्थडे भी था। हाँ, जिस दिन पापा की डेथ हुई थी उस दिन पापा का बर्थडे भी था। 23 में 2 साल पापा को हो जाएंगे अभी मई में। तो जिस दिन उनकी डेथ हुई उस दिन उनका बर्थडे भी था, वो सोते सोते सो गए थे। प्रभु का अनुग्रह है। तो आज हम अधिकार को यूज करेंगे, क्योंकि हम सबके पास वो अधिकार है। सब अपनी आंखों को बंद करें।